हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखा जाए जैसे दो इक्वेशन दिए गए हैं। एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आसान लिया गया है। ठीक है, अब x और y की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि इन दो वेरिएबलों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कहा जा रहा है, मैंने इसको मान लिया ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और इसको क्या मान लिया गया, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या होता है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना आप चाहते हैं उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सबसे पहले इक्वल कर लीजिए। जैसे अगर आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, मतलब हटाना चाह रहे हैं, तो y की कोफिशिएंट को इक्वल करिए। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, मतलब -3 है। अभी आप 3 मान के चलिए, 3 है। तो एक काम किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई y में होगा तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, इसका कुछ आप नाम दे दीजिए, इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। अब इक्वेशन सेकेंड को इसके नीचे लिख दीजिए, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। अब देखिए, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट इक्वल हो गए। और अच्छी बात यह है कि इनके साइन अपोजिट है, तो तुरंत जब साइन अपोजिट रहे जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके, तो तुरंत इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया जाता है। क्या किया जाए, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। चलिए ऐड कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ऐड इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखा गया, इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। चलिए कर लिया जाता है। जो ऐड करेंगे तो 3x और 2x मिलकर के कितना हो गया, 5x। ये देखिए प्लस 3y माइनस 3y, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 24 और 1 कितना हो गया, 25। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर भेज दीजिए, डिवाइड हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, यानी x की वैल्यू निकल गई है ना। कितना आसान है। अब इसी x की वैल्यू को आप कहीं भी, चाहे इक्वेशन फर्स्ट, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, कहीं पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो लिखा जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए 5 प्लस y, देखिए 5 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, y निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, देखिए यहाँ पे प्लस 5 है तो उधर जाकर के माइनस 5 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। 8 में से 5 को माइनस कर दिए 3, यानी कि आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया, यानी x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आसान था। ठीक है, एक बहुत ही आसान मैं क्वेश्चन लिया था समझाने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिया जाए थोड़ा सा अच्छा। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। आइए इसको हमने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मान लिया गया ये इक्वेशन सेकेंड है। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उन वेरिएबलों के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। मान लीजिए आप x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो एक काम किया जाए, इक्वेशन सेकेंड के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दिया जाए और इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड में कर दिया जाए। मतलब ऊपर 3 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाई 3 इन कहा इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कहां कर दिया जाए, इक्वेशन सेकेंड में, एंड बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आइए करते हैं। यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना, देखिए 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में, चलिए 3 का मल्टीप्लाई सब में, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख दीजिए। आइए इसमें किससे करना है, इक्वेशन सेकेंड में किससे करना है, 2 से, तो 2 से करिए, 2 3 जा 6x, देखिए आ गया ना इक्वल, और प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये इक्वेशन मान लीजिए 4। एक काम करते हैं, अब ध्यान दीजिए, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मतलब उनके कोफिशिएंट तो सेम हो गए, जब साइन भी सेम रहे, कि साइन सेम रहे, तो इन इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर साइन अपोजिट रहे तो ऐड करना चाहिए, अगर साइन सेम रहे तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब हमें इक्वेशन 4 को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। लिखा जाए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम, कहां से, थर्ड से, फ्रॉम थर्ड। चलिए ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी साइनें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस 6x है तो माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस 8y है तो माइनस 8y हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा आपका। अब आइए देखते हैं, अब इनको देखते हैं, ये प्लस 6x और माइनस 6x ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे देखा जाए ये 9y और ये माइनस 8y, 9y और माइनस 8y मिल करके सिर्फ y बचेगा इज इक्वल टू, ये 0 और माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 10, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस 10। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड कहीं पुट कर दीजिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो लिखा जाएगा पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट कर लेते हैं, तो ये 2x है तो ऐसे ही रख दिया जाए, 2x प्लस 3y है तो 3 इंटू y की जगह माइनस 10 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहां देख लिया जाए तो 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 10 के साथ होगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 30 इधर जाकर के प्लस 30 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू, यहाँ 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया है ना, तो 30 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो ये आपका आंसर होगा, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू माइनस 10। मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर क्या है, x इज इक्वल टू आ गया 15 और y इज इक्वल टू आ गया माइनस 10। ये आपका आंसर है, बहुत ही आसान है, कोई कठिन वाली बात तो है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए, लिखा गया है 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं आपको किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो x को एलिमिनेट करिए या y को, जिसको एलिमिनेट करना होगा उसके कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहिए जिसके साइन अपोजिट है। तो हमारे इक्वेशन में ऑलरेडी दिख रहा है y के जो साइन है वो अपोजिट है। क्या ये रूल है? नहीं, कोई रूल नहीं है। आप चाहे तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपोजिट साइन वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो थोड़ा सा आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन, और ऐड करना आसान होता है कंपेयर टू सब्ट्रैक्ट। अच्छा ये बात है, हाँ ठीक है। आइए देखते हैं, तो हमें किसे एलिमिनेट करना चाहिए? y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए y को के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहिए। तो कैसे कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे? यहाँ y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया जाए और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया जाए। ओके, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 30 बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 30 बन जाएगा। उसके बाद सॉल्व है क्वेश्चन।
तो हम मल्टीप्लाई किसी सिंगल में कर नहीं सकते, करना पड़ेगा तो पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। हाँ चलिए करते हैं। मल्टीप्लाई बाय किससे? 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 15 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके आइए मल्टीप्लाई करते। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या होने वाला है 22x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30y प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 15 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 105x, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -30y, यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 का होगा तो 300 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है अब देखिए इनके कोफिशिएंट सेम हो गए। जनरल सी बात है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो देखते होंगे कि हमें करना क्या होता है, जो ये दोनों कोफिशिएंट होते हैं उनके एलसीएम के बराबर इनको बना देना होता है। जैसे 15 और 2 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है ना, तो इसको भी 30 इसको भी 30 कर लेना। तो ये एलसीएम वाली बात जरा दिमाग में रखिएगा, आगे मैं भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है तो आइए देखते हैं। अब एक काम किया जाए, इसका नाम रख दिया जाए इक्वेशन थर्ड और इसका नाम रख दिया जाए इक्वेशन फोर्थ। देखिए जब जिन इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके साइन अपोजिट हो तो इनको क्या करना चाहिए ऐड कर देना चाहिए। हाँ चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, चलिए ऐड करना है तो ठीक है। यहां देखिए 22x और इसको ऐड करेंगे 105x तो 2 और 5 ऐड करेंगे तो 7, 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 और ये x हो गया। ये देखिए प्लस 30x और माइनस 30 सॉरी प्लस 30y और माइनस 30y कैंसिल। इनको देख लेते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जब भी इंटीजर ऐसा दिखे एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला, ये जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। तो देखिए 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, यहाँ बचा 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ बचा 2। इसके साथ साइन कौन सा लगाए भाई, जो बड़े वाले के साथ है, तो माइनस इज इक्वल टू 0। एक्चुअली आप लोग यार 10th क्लास में है ना, यहाँ भी गलती कर देते हैं, साइन ही उल्टा पलटा लगा देते हैं। या आपको दिखेगा ये कैसे क्या करे कुछ नहीं करते तो ऐड वेड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये सब गंदी बात है। चलिए अब ये -254 है, इधर भेज दीजिए तो ये प्लस 254 हो जाएगा। तो ये 127x इज इक्वल टू 254, देखिए प्लस 254 इधर जाकर सॉरी ये -254 इधर जाकर के प्लस 254, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 254 डिवाइड बाई 127, ये 27 है। ठीक है तो ये देखिए कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स कटने वाला है, तो ये 1 जाए ये जो आएगा 2 जाए, 2/1 यानी 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यही जो x की वैल्यू 2 आई है इसी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, शायद आपको यहाँ पे ना दिखे, तो लिखा जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आई इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे तो यानी 15y प्लस यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड करिए 545 इज इक्वल टू 0। प्लस 45 इधर जाएगा तो माइनस 45, तो 15y इज इक्वल टू माइनस 45, तो y इज इक्वल टू -45 डिवाइड बाई 15, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -3। ठीक है तो आपका आंसर क्या आ गया, आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, बस यही आंसर है।
बड़ा ही आसान होता है यार, इसमें कुछ दम थोड़ी होता है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। यह क्वेश्चन दिया गया है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 11, 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आइए इसका नाम रख दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग कि इस क्वेश्चन में जो ये वैल्यूज दी गई है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज दी गई हैं, और अच्छी बात ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो बड़ा आसान है। लेकिन यही अगर डिनोमिनेटर कोई वेरिएबल होता तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होता, उसके लिए हम अलग से देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। आइए इसको लेते हैं, तो लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, तो लिखा गया है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 11। तो सिंपली इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का x में मल्टीप्लाई कर दिए 4x प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 का y में मल्टीप्लाई कर दिए 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ 12 डिवाइडर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 1 जा 12 में 1 ऐड कर लेंगे तो 13। ठीक है, इस इक्वेशन का कोई नाम दे दीजिए, 1 2 हो चुका है, थर्ड इक्वेशन रख दिया गया। अब उसी तरह से इक्वेशन सेकेंड को लेंगे, यहाँ पे भी देखिए फ्रैक्शनल वैल्यूज है ना, तो डिनोमिनेटर को हटा देना चाहिए, तो लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या लिखा गया, 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। अब इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 से 6 को डिवाइड किया 1 का 5x से मल्टीप्लाई हुआ 5x माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 का y में मल्टीप्लाई किया 2y प्लस यहां से इसको डिवाइड किया 6 और 6 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 42 इज इक्वल टू 0। 6 यहाँ डिवाइड कर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, आइए देखते हैं। यहाँ बचा 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y प्लस 42 इज इक्वल टू, देखिए 6 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 42 को इधर भेज दीजिए, माइनस 42 हो जाएगा। तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 42। इस इक्वेशन का नाम 4 दे दीजिए, ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। अब इक्वेशन थर्ड और 4 को सॉल्व करना है हमें। आइए देखा जाए, सॉल्व करने के लिए जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट सेम करना होगा। इसका कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, इसका कोफिशिएंट है 2, अभी 2 मानेंगे, ये हम -2 की बात नहीं कर रहे, बस 2 इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम किया जाए, इक्वेशन थर्ड में इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इक्वेशन 4 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। y को एलिमिनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ y का जो साइन है वो पॉजिटिव है और यहाँ y के साथ साइन निगेटिव यानी अपोजिट साइन है, इक्वेशन ऐड होंगे आगे चल करके। ठीक है, तो चलिए थर्ड में हम इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करने वाले, तो लिखा जाए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाय किससे, इसमें 4 में किससे करना है 3 से, एंड बाय 3 इन इक्वेशन 4। आइए मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन थर्ड में 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 4 जा 8x, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस 6y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 ही आ गया। इसका नाम इक्वेशन 5 रख दीजिए। चलिए इक्वेशन 4 में किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, तो करिए 3 5 जा 15x माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस, देखिए 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, इसका नाम इक्वेशन 6। एक काम किया जाए, इनको इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर लिया जाए जिससे ये y एलिमिनेट हो जाए। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, आइए ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा 23x और ये दोनों कैंसिल हो गए इज इक्वल टू, इनको एडजस्ट करेंगे कैसे, एक पॉजिटिव या नेगेटिव सब्ट्रैक्ट,
इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, 14 में से 6 को माइनस करेंगे 8, यहाँ 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, 2 में से 1 को माइनस किया 1, बड़े वाले के साथ प्लस साइन था तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 138 डिवाइड बाई 23, ये 6 टाइम्स चला जाएगा ना, 23 1 जा 23 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब यही x की जो वैल्यू 6 आई है इसको पुट कर दीजिए, जा कहीं पुट कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का, चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 6/3 हो जाएगा, ये 6/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब इस 2 को a+2 इधर भेज दीजिए -2, यहाँ बचेगा y/4 इज इक्वल टू 11 -2, देखिए ये +2 उधर जाएगा -2 हो गया, तो ये हो जाएगा y/4 इज इक्वल टू 11 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ 4 को उधर भेजिए, 4 यहाँ डिवाइड इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई रहेगा, यानी कि देखिए y/4 इज इक्वल टू 9 है, तो y यहाँ 4 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई रहेगा, तो y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। आसानी से आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, जो x है उसकी वैल्यू है 6 और जो y है उसकी वैल्यू क्या गई, 36। तो सिंपली इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए देखते हैं। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 6y माइनस 1। ये इस तरह से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, मतलब ये सब आपस में इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, बातें वही है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो हम दो रिलेशन को एक साथ लेकर के हम इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे इसको और इसको एक साथ लिया जाए तो लिखा जाएगा कि when 6x plus 5y is equal to 7x plus 3y plus 1, सारे वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट को उधर छोड़ दीजिए, यानी कि 7x भी इधर लाइए और 3y को इधर लाइए, तो ये 6x प्लस 5y और ये प्लस 7x इधर आकर के माइनस 7x प्लस 3y इधर आकर के माइनस 3y और उधर प्लस 1 ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए प्लस 6x और माइनस 7y एडजस्ट होंगे तो बचेगा क्या, माइनस x, प्लस 5y और माइनस 3y एडजस्ट होंगे तो प्लस 2y इज इक्वल टू 1। भाई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं ना है, ये क्लियर है ना, हाँ ये क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं कि अरे ये कैसे आ गया 6x माइनस 7y कैसे माइनस x आ गया, है ना, इंटीजर है, ये थर्ड फोर्थ क्लास में आप पढ़ते हुए आते हैं इंटीजर, है ना। चलिए ये 1 है, इसका नाम रख दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन बन गया। अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को इसके इक्वल करके एक बार देख लीजिए, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा आपको, इसको इसके इक्वल कर दिए तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, when 6x प्लस 5y इज इक्वल टू ये, ठीक है, 2 ब्रैकेट में x प्लस 6y माइनस 1। आइए देखते हैं, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए सबके साथ, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 6y के साथ होगा तो प्लस 12y और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ होगा माइनस 2। वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए, 6x प्लस 5y ये तो जैसे था वैसे, ये देखिए यहाँ पे प्लस 2x इधर लाइए माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 12y इधर आकर के माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस 6x और माइनस 2x एडजस्ट होंगे तो 4x, यहाँ पे प्लस 6y और माइनस 12y एक साथ एडजस्ट होंगे माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये आसान सी बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, आइए देखते हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड इक्वल द वेरिएबल टू विच वी हैव टू एलिमिनेट। तो हमें किसे एलिमिनेट करना चाहिए, x को एलिमिनेट कर लेना चाहिए। देखिए आप जिसको चाहे कर लीजिए, चाहे x को चाहे y को, आपकी इच्छा। आइए x को एलिमिनेट करते हैं।
एक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ तो 1 है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर लिया जा। तो लिखो यहाँ पे, तो लिखा जाए मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए फर्स्ट में मल्टीप्लाई करिए 4 से, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4x, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा तो +8y, और ये यहाँ आ जाएगा क्या 4। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड जैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट में 4 का, तो तुरंत x के कोफिशिएंट सेम हो गए, यानी इक्वेशन सेकंड में हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, अब इनको क्या कर लिया जाए, देखिए जिनको एलिमिनेट करना उनके साइन अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लिया जाए। क्या किया जाए, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। चलिए ऐड करते हैं, तो पहले इक्वेशन सेकंड लिख लिया था, 4x - 7y = -2, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। भाई ऐड करना तो नीचे ऊपर लिख के ही तो ऐड करेंगे, इसको यहां लिख दिया जाए, तो -4x + 8y = 4, ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा। चलिए ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे ये +4x ये -4x कैंसिल, -7y + 8y एडजस्ट होकर के क्या आ गया y = -2 और +4 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 2। इसी y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x निकल जाएगा। तो लिखा जा पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए पुट करते हैं, तो यहाँ पे देख लिया जा -x + 2 × y है, यानी 2 × 2 कर लिया जाए, y की जगह 2 लिख देना है, = 1। तो -x + 4 = 1, तो -x = 1 - 4, तो -x = क्या हो गया -3, है ना। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो अपने आप माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल, तो ये x = क्या आ गया 3, x की वैल्यू 3 आ गई। आप आराम से अपना आंसर लिख दीजिए कि x = 3 और y = 2, दैट्स योर आंसर, है ना। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।